ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, है ना, उनके जो पढ़ने के आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट उसके बावजूद भी उनके मार्क्स मॉक्स में इम्प्रूव नहीं हो रहे होते हैं। क्या आपने ऐसा कुछ फेस किया कभी? आपने अलग क्या किया दूसरों से? जो अभी बताया आई थिंक ये भी काफी अलग ही है, जो हर बात मतलब हर बार आप अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हो, पर इसके अलावा भी कुछ है हिडन रेसिपी, सीक्रेट सॉस जो आप बताना चाहोगे? हाँ जी सर। अच्छा, लास्ट 1 मंथ जो था प्रिपरेशन, जो आपका मेंस था, उसमें क्या कुछ प्रिपरेशन अलग तरीके से की जाती है? कैसे करी आपने? लास्ट क्वेश्चन है मेरा, 3 ऐसी मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट्स को नहीं करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने, और आज हमारे साथ जुड़ गई हैं एक बहुत ही शानदार कैंडिडेट, कोमल सिन्हा फ्रॉम गाजियाबाद। कोमल, पूरी स्मार्ट कीड़ा टीम की तरफ से आपको ढेरों बधाइयाँ सबसे पहले तो। और ये पॉडकास्ट जब भी मैं थैंक यू शुरू सर। करता हूँ, वेलकम। ये पॉडकास्ट जब भी मैं शुरू करता हूँ तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि हम कैंडिडेट्स के बैकग्राउंड के बारे में जानें, उनकी जो प्रिपरेशन जर्नी है उसके बारे में जानें। सो स्टार्ट करेंगे, आप अपनी जर्नी आपने कब स्टार्ट की और आपका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली वगैरह के बारे में बताइए। सो यस, यू कैन स्टार्ट नाउ। ओके सर। तो सर मैंने प्रेपरेशन जो शुरू की थी अपने कॉलेज के फाइनल में शुरू की थी। सर मेरे पास 2 मंथ का गैप था, तो क्योंकि मैं रेगुलर कॉलेज से हूँ तो मेरा जो पूरा का पूरा दिन है वो कॉलेज में बीतता था, लेकिन मेरे पास 2 महीने का गैप था। तो मैंने सोचा कि इसको यूटिलाइज करती हूँ और अपना जो सिलेबस है वो शुरू कर देती हूँ। तो हम्म। इनिशियल 2 मंथ तो मैंने प्रेपरेशन काफी अच्छे से की थी, लेकिन फिर मेरे कॉलेज शुरू हो गए और उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिलने लगा। तो मेरा जो थर्ड ईयर था वो बेसिकली कॉलेज में ही बीतने लग गया, और मेरे पास 1-2 घंटा बचता था दिन का जिसमें मैं प्रिपरेशन किया करती थी। ठीक है। फिर मेरा लास्ट ईयर जून में एग्जाम्स खत्म हुए, फाइनल ईयर एग्जाम्स। और उसके बाद फिर मैंने जो फुल टाइम प्रिपरेशन है वो चालू कर दी। हम्म। और उसके बाद फिर मैंने एक के बाद जो एग्जाम्स है, पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, सब जो हम्म। भी एग्जाम्स थे वो सारे एग्जाम्स दिए थे। हम्म। और अगर मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है, मेरे हम्म। पापा एक सेल्फ एम्प्लॉयड रिटेलर है। हम्म। और मैं अभी घर में सबसे बड़ी हूँ, तो दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। और हम्म। उसमें मेरा आरआरबी क्लर्क हुआ है। बाकी जो एग्जाम्स है वो कोई कोई एग्जाम किसी रीजन की वजह से रुक गए थे, बट हम्म। दिस वाज द फर्स्ट एग्जाम जो मैंने क्लियर किया है। ग्रेट। सो या ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स क्या थे आपके, कोमल? ग्रेजुएशन में मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स से की थी, तो कॉमर्स सब्जेक्ट था मेरे ओके, पास। बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है आपने, ग्रेट। अच्छा, जब आप ग्रेजुएशन कर रही थी तो आपने मतलब कब डिसाइड किया कि आपको बैंक एग्जाम्स ही क्लियर करने हैं, और क्यों डिसाइड किया, क्या वजह थी? तो मेरे को स्टार्टिंग से जब मैं स्कूल में थी, मेरे को तब से ही बैंक में जाने का बहुत शौक था कि मतलब मेरे को बैंक में जॉब करनी है। तो हम्म। मेरा स्टार्टिंग से ऐसा था। इसके पीछे कोई ऐसा कुछ लॉजिकल आंसर नहीं है कि इस वजह से ही मेरे को बैंक में जाना था, बट मेरे अंदर से हमेशा से ऐसे ही था कि मेरे को बैंक में जॉब करनी है। तो फिर मैंने कॉलेज के टाइम पे सोचा था कि मैं प्रिपरेशन अच्छे से करूंगी, बट क्योंकि रेगुलर कॉलेज था तो उतना टाइम नहीं हम्म। मिल पाता था। हम्म। लेकिन फिर जितना भी टाइम मेरे को मिला मैंने काफी अपने हिसाब से अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश की थी। बहुत बढ़िया। तो सो इस तरह से मैंने मतलब चीज जो है। आंसर आपने दिया उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 1 साल की प्रिपरेशन से आपने एग्जाम क्लियर किया है, राइट? हाँ बेसिकली 1.5 ईयर्स कह सकते हैं, क्योंकि वो दो ठीक महीने है। भी थे ना इनिशियल वाले। हाँ ठीक है, डन। सो प्रिपरेशन जर्नी के दौरान कभी फील किया कि यार नहीं, दीज एग्जाम्स आर नॉट मेंट फॉर मी, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा कहीं फील आया आपको? सेल्फ डाउट कहीं हुआ कुछ? नहीं सर, ऐसा सेल्फ डाउट तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरे हम्म। को पता था कि जो भी एग्जाम्स रह जा रहे हैं वो मेरी वजह से रह जा रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं कमी छोड़ दे रही हूँ। एज इन की कुछ एग्जाम्स हैं जो मेरे जनरल अवेयरनेस की वजह से भी रुक गए हैं, क्योंकि हम्म। मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही थी। हम्म। कि, एकदम कॉलेज के मेरे एग्जाम शुरू हो गए थे, तो उसके लिए ना वाइवा प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं। बिल्कुल। तो मेरा छूट जा रहा था जी, ये जो करना हम्म। रह गया। तो हम्म। बैकलॉग बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, और फिर जब अगस्त में एग्जाम शुरू हुए तो वो हम्म। अक्सर में जाकर एग्जाम्स खत्म हुए। हम्म। मेंस करते 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 मतलब बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं जीओ को कवर करते हुए चलूं। ओके। तो जो भी एग्जाम्स मेरे रह जा रहे थे मुझे तो अंदर से पता चल रहा था कि इस जगह पे मेरी कमी हो रही है, हम्म। और ये अगर मैंने सुधार लिया तो फिर चीजें बदल जाएंगी। तो मेरे को ठीक, पता था कि गलती तो मैं कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। यानी कि अपने बारे में अवेयर होना बहुत बड़ी बात होती है। ये जो आपने बात बोली ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप से झूठ बोलते हैं, मतलब ये बोलना कि यार मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ और मेरे अंदर कमी है अभी,
ये बोलना अपने आप से भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि वो पढ़ तो बहुत रहे हैं बट एग्जाम्स नहीं निकल रहे, देन वो लक पे ये चीज़ ब्लेम कर देते हैं, या कैटेगरीज पे ब्लेम कर देते हैं कि वो इस कैटेगरी से तो जल्दी सिलेक्शन हो गया, जो भी है कहने का मतलब है। सो ये बोलना अपने आप से, ये बात समझना बहुत बड़ी बात होती है। सो गुड, अच्छा लगा ये सुन के। अच्छा, पूरी प्रिपरेशन में लोएस्ट पॉइंट था कोई, किसी भी कारण से, मतलब प्रिपरेशन को लेके या किसी अदर कारण से कोई लोएस्ट पॉइंट था जहां लग रहा था यार चीजें लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं रही? हाँ, एक पॉइंट था, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को वो पॉइंट ऐसा लग रहा था कि अब चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं, बट एक लोवेस्ट पॉइंट था जहाँ मुझे लग रहा था कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। जब हम्म। मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस का रिजल्ट आया था, तो आईबीपीएस हम्म। पीओ मेंस मेरा पहला मेंस था जो मैंने दिया था। हम्म। तो उसमें मैं जो अटेम्प्ट करके आई थी वो 21 मार्क्स या 22 मार्क्स का करके आई थी। हम्म। बट जो मेरे को स्कोर मिला था रिजल्ट में, स्कोर कार्ड में, इट हम्म। वाज समथिंग 7 to 8 मार्क्स। ओके। तो उस टाइम पे मैं काफी ज्यादा शैटर्ड थी कि हम्म। रीजनिंग मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट था, मतलब हम्म। ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रांग है, बट हम्म। मेरे बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में वो सब्जेक्ट काफी अच्छा था। हम्म। तो मैं उसको देख के काफी ज्यादा शॉक थी कि हम्म। मैं इतने सही से तो सब कुछ करके आई थी, रीचेक भी किया था मैंने कि हम्म। पजल सारी सही है कि नहीं है। हम्म। उसके बाद भी जो मेरा स्कोर है वो 7 to 8 था। तो मैं एक दो दिन तक काफी ज्यादा उस चीज को लेकर के सोच रही थी, काफी ज्यादा हम्म। परेशान थी। बट हम्म। फिर ग्रेजुअली मैंने वो चीजें अपने आप को समझाने की कोशिश की कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, मे हम्म। बी मैंने ही कहीं कुछ गलती कर दी। हम्म। बट स्टिल मैं अभी भी उस चीज से ओवरकम नहीं कर पाती हूँ, मतलब मुझे अभी भी अंदर से लगता है कि मैंने वो गलती नहीं की थी। लेकिन हम्म। अब की होगी कहीं ना कहीं, हो सकता है मेरे को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो हम्म। वो पॉइंट था जो मेरे को सबसे बेकार लगा था। उसके बाद तो हम्म। सब कुछ ऐसा था कि मतलब मेरे को अंदर से पता था कि हाँ गलती हो रही है। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये क्वेश्चन रिलेटेड ही है, जैसे ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, है ना, उनके जो पढ़ने के आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट उसके बावजूद भी उनके मार्क्स मॉक्स में इम्प्रूव नहीं हो रहे होते हैं। क्या आपने ऐसा कुछ फेस किया कभी, क्या आप पढ़ बहुत ज़्यादा रही हैं पर यार मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, या चीज़ें नहीं चल रही हैं हिसाब से? हम्म, तो मैंने स्टार्टिंग से ऐसे 8-10 घंटे ऐसे ही पढ़े हैं। हम्म। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत 14-14 घंटे 15 घंटे हम्म। पढ़े हैं। हम्म। और मॉक्स में मार्क्स ना आने वाला सीन मेरे साथ भी इनिशियली हुआ करता था। हम्म। तो मैं जब प्रैक्टिस करती थी तब तो मेरे से पजल्स क्वेश्चंस बन जाते थे, पर जब मैं हम्म। मॉक देने लगती थी हम्म। तो वही स्कोर है, 40 में से 5 नंबर 6 नंबर ऐसे आते थे। हम्म। और जब हम्म। मैं दोबारा उसको दोबारा से क्वेश्चंस करती थी वो क्वेश्चंस बन जाते थे। हम्म। तो मुझे लगा कि जब तो तो मुझे लगा कि जब वो क्वेश्चंस मैं कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं पढ़ भी रही हूँ, मैं टाइम भी दे रही हूँ, उसके बाद भी हम्म। मॉक्स में क्यों नहीं बन रहे हैं। हम्म। तो मैंने चीजों को एनालाइज करना शुरू किया, तो हम्म। मेरा जो अटेम्प्ट करने का तरीका था वो भी गलत हुआ करता था। हम्म। कि मैं ये सोच के चलती थी कि मेरे को सारे के सारे क्वेश्चन ही करने हैं, मेरे को हम्म। फुल ऑन फुल ही स्कोर करना है। और उस प्रेशर में आकर के, टाइम प्रेशर में आकर के जो क्वेश्चंस है, जो आते हुए क्वेश्चंस है, उसमें भी गलती हो जाती थी। हम्म। तो ऐसा पॉइंट पे आता है कि हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो जो डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में हमको मेहनत करनी होती है, हम वो राइट। डायरेक्शन में नहीं होते हैं, हम दूसरी राइट। डायरेक्शन में होते हैं। राइट। तो वो एक हमें पहचानना होता है कि हमें किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। हम्म। तो सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अभी जो आपने बताया उसी उसी को आगे बढ़ाइए और बताइए सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो जैसे मैंने नोटिस किया कि मेरे को ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट में कहीं पे दिक्कत आ ठीक रही है। है। मेरे ठीक को है। जो दिक्कत आई थी वो अटेम्प्ट करने में आ रही थी, तो मैंने ये पहचाना। उसके हम्म। बाद मैंने अपने जो एनालाइज किया कि हम्म। अटेम्प्ट करने में दिक्कत आ रही है, तो मैंने ऐसा किया कि अब मैं पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने का जो अपना है ना अंदर से कि पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करूंगी और 40 on 40 ही स्कोर करूंगी, हम्म। ये हम्म। मैंने छोड़ा और मैंने अपने आप को बोला कि मेरे को सिर्फ 2 पजल करनी है पूरे के पूरे मॉक में। और जो हम्म। मिसलिनियस क्वेश्चंस है वही हम्म। करने हैं, बाकी हम्म। क्वेश्चंस मेरे को करने ही नहीं है। तो हम्म। मैंने वो जो 20 मिनट थे वो सिर्फ 2 पजल और मिसलिनियस के लिए रखा। हम्म। जब मेरे से ये होने लग गया कि मेरे से 2 पजल हो गए, मिसलिनियस हो गए, फिर मैंने अपना जो मतलब वो है स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा बढ़ाया, और अब मैंने क्या हम्म। किया, मैं 3 पजल्स करूंगी और बाकी जो मिसलिनियस के क्वेश्चन है वो करूंगी। हम्म। ऐसे करते करते धीरे धीरे करके फिर एक टाइम ऐसा आने लग गया कि जो मेरे स्कोर है वो फुल ऑन फुल भी आने लग गए। बट बहुत इनिशियली बढ़िया। जब मैं ऐसा सोचती थी कि नहीं मेरे को सारे ही करने हैं, तो मेरे से हो ही नहीं पाते थे, मतलब 4-5 मार्क्स आते थे मेरे आउट ऑफ 40। और हम्म। जब मैं वापस करती थी उसको बिना टाइमर के तो हो जाते थे, तो बहुत दुख होता था हम्म। कि ऐसे कैसे, मतलब मैं टाइम भी दे रही हूँ और हम्म। जब यहाँ हो रहा है तो मॉक में नहीं हो रहा, फिर एग्जाम में कैसे होगा, एग्जाम में तो प्रेशर और ज्यादा होता है। तो हम्म। मैं काफी परेशान हूँ। बट फिर हम्म। वही मैंने फाइंड किया कि मतलब मेरे को क्या दिक्कत क्या आ रही है।
तो हम्म। ऐसे ही किसी को होगा कि किसी को कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगी, तो कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो उनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, प्रैक्टिस करने से राइट। तब कुछ नहीं होगा, तब राइट। उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। राइट, और बिल्कुल। अगर किसी को प्रैक्टिस में कमी आ रही है, स्पीड में कमी आ रही है, तो फिर उनको स्पीड के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बस ये बिल्कुल। आइडेंटिफाई करना है कि हमें दिक्कत आ कहाँ रही आप इतनी कूल हेडेड कैसे हो? है। बहुत बहुत मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, पढ़ती हो, रीडिंग करती हो, सेल्फ हेल्प बुक्स हाँ, वगैरह? नॉवेल। हाँ, नॉवेल्स भी पढ़ती हो? सेल्फ हाँ, मतलब हाँ मेरा जी, मेरा सेल्फ हेल्प मतलब बुक्स पॉइंट तो ये मैं है, इतनी ज्यादा नहीं। अगर आप रीडिंग करते हैं तो समझदारी आती है, तो वो समझदारी दिख रही है कहीं ना कहीं कोमल की बातों में। हाँ, थोड़ी बुक्स में पढ़ती हूँ। गुड यार, कीप इट अप। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। अ, आपने अलग क्या किया दूसरों से? जो अभी बताया, आई थिंक ये भी काफी अलग ही है, जो हर बात मतलब हर बार आप अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हो, पर इसके अलावा भी कुछ है, हिडन रेसिपी, सीक्रेट सॉस जो आप बताना चाहोगे? हाँ जी सर। तो बताइए। सर यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी मेरे एक ग्रुप का। तो हम हम्म। 5 लोगों का एक ग्रुप है, ठीक और है। हम साथ में पढ़ा करते थे, अभी भी पढ़ते हैं क्योंकि ठीक अभी है। भी हमारी जर्नी कंप्लीट नहीं है। और जो हम्म। हम में से कुछ कुछ लोग प्लेस हो चुके हैं, कोई बैंक ऑफ इंडिया में पीयू है, कोई बहुत आईबीपीएस बढ़िया। क्लर्क है, और मेरा हम्म। आरडी क्लर्क हुआ है। हम्म। लेकिन अभी भी हम साथ में ही पढ़ते हैं। ठीक तो है। आईबीपीएस पीओ मेंस के टाइम पे हमने ये ग्रुप बनाया था, और तब हम्म। से हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं। हम्म। तो ऐसा होता था कि हम जब मॉक देते थे, हम जब क्लासेस करते थे, तो हम साथ में पढ़ा करते थे। बहुत एक बढ़िया। टाइम पे आ गए सब लोग, उस हम्म। टाइम पे हम मॉक देते थे, फिर साथ में एनालाइज करते थे कि हम्म। किसने कौन सा क्वेश्चन जल्दी किया है, किस चीज की वजह से उनका जल्दी हुआ और हमारा लेट हुआ है, हम्म। और क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या ट्रिक लगाया गया है। ऐसे हम्म। करके साथ में बैठ के सब एनालाइज करते थे। ठीक। और अगर क्लास करनी है तो एक जना होता था जो स्क्रीनशॉट्स लेके आ जाता था, और फिर हम उसको भेजते थे, और देखते थे कौन जल्दी सॉल्व कर रहा है और कौन किस ट्रिक से सॉल्व कर रहा है। क्या ऐसे बात। करके आपस में एक दूसरे से इवेलुएट करते थे, और एक दूसरे से सीख करके फिर हम्म। हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ता करते थे। तो एक के बाद हम्म। एक जो भी एग्जाम्स हुए, हम सब लोग साथ में ही किया है, साथ में ही पढ़ा है, और हम्म। अभी भी हम सब साथ में ही हैं। बहुत बढ़िया, तो ये बहुत। चीज मुझे लगता है कि ये बहुत एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में, हम्म। जब उन हम्म। सबके साथ में आई थी। तो हम्म। मैं नाम लेना चाहूंगी उन सबका, हम्म। रवि, हम्म। आलोक, हम्म। इशिता, हम्म। और कोमल। उनका नाम भी कोमल है, एक और अच्छा, कोमल है, और मेरा नाम भी कोमल क्या है। बात है, बहुत तो बढ़िया। हम 2 कोमल हैं ग्रुप में। नहीं, अगर हाँ आप जी। सारे लोग सिंसियरली, अगर देखो वही वाली बात है ना, हमारे पास इंटरनेट है, पर उसका इस्तेमाल कैसे करना है? हाँ जी। हमारे पास फोन है, स्मार्टफोन है, उसका इस्तेमाल हम्म। कैसे करना है? आप या तो इंस्टा देख लो, या ऐसे ही रैंडम ग्रुप्स में जाके कुछ भी आप मतलब टाइम पास करते रहो, या फिर मतलब सिस्टमेटिकली आपने एक बहुत ही मतलब छोटा सा ग्रुप बनाया। देखिए, 5 लोगों का ग्रुप है, यहाँ पे हजारों, 2000, 20,000 लोग नहीं है। 5 लोगों का ग्रुप है और गोल डिसाइडेड है। हम्म। ठीक है ना? अब ऐसा मत करना, ये सुन लेना कोमल की बातों में से कि कोमल ने ग्रुप में पढ़ाई की थी। अरे, ग्रुप में नहीं पढ़ाई की भाई, उन्होंने एक बहुत ही क्लोज ग्रुप बनाया, और उसमें वही लोग हैं जो सिंसियर हैं, हम्म। जिनको पता है वहां पे कोई गॉसिपिंग नहीं हो रही, वो आ रहे हैं मॉक को डिस्कस करने, या स्ट्रेटेजी डिस्कस करने, या क्वेश्चंस को डिस्कस करने। और फिर वो अपने अपने जो कह सकते हैं ना कि जो सेल्फ स्टडिंग आवर्स हैं, वो वापस भी चले जाते हैं। स्विच ऑन स्विच ऑफ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हम्म। पूरा दिन ग्रुप में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है। तो जो बोला है बस वही विड्रॉ करना है, कंक्लूजन। ऐसा नहीं कि उसमें से निकाल लिया कोमल ने, ग्रुप में पढ़ाई की थी तो आज से ही 50 ग्रुप ज्वाइन कर लिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है ना कोमल? जी सर। जी। क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे ग्रुप में, तो उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो एग्जैक्टली। जाता है, तो जितने कम लोग एग्जैक्टली। होंगे वही ठीक है। एग्जैक्टली। जी। अच्छा, लास्ट 1 मंथ जो था प्रिपरेशन, जो आपका मेंस था, उसमें क्या कुछ प्रिपरेशन अलग तरीके से की जाती है? कैसे करी आपने लास्ट 1 मंथ एग्जाम से पहले? सर इतना कुछ अलग नहीं किया था मैंने, वही हम्म। मॉक्स दिए थे, मॉक्स का अच्छे से एनालाइज किया, और जो हम्म। पीवाईक्यूज होते थे, हम्म। पीवाईक्यूज वर द गेम चेंजर। क्योंकि हम्म। पीवाईक्यूज में क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट लेवल मिल जाता है, और मॉक्स में हम्म। क्या होता है कि कभी कभी लेवल अप ऊपर होता है, कभी कभी बिल्कुल। लेवल नीचे होता है। बिल्कुल। तो मॉक्स के साथ साथ में पीवाईक्यूज लेके चलेंगे कि हमें पता हो कि एग्जैक्टली एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। हम्म। तो हम्म। वो करते थे, और जो भी रिवीजन हो गया, पीडीएफ्स हो गए, वो लगाया, और स्टैटिक हम्म। क्वेश्चन कवर किया। बस बिल्कुल। ऐसा। बहुत बढ़िया। स्मार्ट कीड़ा पे आपने बोला, मतलब आपने जो फॉर्म फिल किया था उसमें आपने मेंशन किया है कि स्पीड ड्रिल्स एंड सीए मॉक ड्रिल, ये इन दोनों ने आपकी बहुत हेल्प की। हाँ जी। तो ये बताइए पहले कि हाँ स्पीड जी ड्रिल्स अलग कैसे है? सर, स्पीड रील्स के लिए मैं बताती हूँ। जब हम्म। मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी, तो मेरे को क्या था कि क्वांट से मेरे को भागती थी मैं बहुत ज्यादा। मैं ठीक है। दिन का उसको आधा घंटा देती थी, और ठीक बाकी है। टाइम मैं रीजनिंग को दिया करती थी।
हम्म। तो मेरी जो पॉइंट्स थी बहुत ज्यादा मतलब वीक हो गई थी, तो मेरे हम्म। स्कोर जो काफी कम आते थे। हम्म। फिर मैंने एक टाइम पे ठाना कि मेरे को ऐसे नहीं करना है, मेरे को इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस बिल्कुल। लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे हम्म। कॉन्सेप्ट क्लियर थे। बस हम्म। मेरे को स्पीड नहीं आ रही थी और मेरे को मतलब क्वेश्चंस बन नहीं पा रहे थे टाइम पे। ठीक। फिर मैंने स्पीड ड्रिल के बारे में जाना, तो मैंने स्पीड ड्रिल में देखा कि वहां पे हम जो भी हमें टॉपिक चाहिए। हम्म। अक्सर क्या होता है ना कि स्पीड ड्रिल में आपके पास क्वेश्चंस है और लाइफ टाइम रहती है कि बिल्कुल। आप एक दो क्वेश्चंस कर सकते हो। कुछ हम्म। पर्टिकुलर क्वेश्चंस गलत करोगे उतने तक ही आपको वो मतलब चांस मिलेगा। बिल्कुल। तो अब प्रैक्टिस पीरियड में क्या होता है कि हम प्रैक्टिस करते हैं, मन किया तो कर लिया, नहीं किया तो हम्म। नहीं किया, गलत हो हम्म। गए तो हो गए, सही हुआ तो हम्म। सही हो गया। हम्म। लेकिन वहां पे हमें पर्टिकुलरली दिखाया जाता है कि ये क्वेश्चन गलत है, आपके पास इतने ही चांसेस बचे हम्म। हुए हैं, हम्म। इसके बाद गलत करोगे तो आपके चांसेस खत्म हो हम्म। जाएंगे। तो हम्म। वहाँ पे मैराथन फॉलो थी, तो जो भी टॉपिक मेरे को करने होते थे, एज इन मैंने आज टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा है, तो हम्म। मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो प्रैक्टिस है स्पीड में जा करके हम्म। जितने क्वेश्चन है। और एक चीज ये भी अच्छा है कि हम अपने हिसाब से क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम्म। 10 क्वेश्चन करने हैं, 20 करने हैं, 30 बिल्कुल। करने हैं। तो हम्म। वो काफी हेल्पफुल लगा था मेरे को। हम्म। जैसे सिलॉक्स क्वेश्चन थे, तो मेरे में सिलॉक्स में 100% एक्यूरेसी नहीं आती थी। ओके। अगर 3 क्वेश्चन है सिलॉक्स में तो एक गलत हो ही जाता था। अच्छा। तो मैं क्या करती थी कि दिन के 10-15 मिनट दे देती थी कि मैं स्पीड में जाकर के वो सिलॉक्स के 40 क्वेश्चन लगाऊंगी, 20 क्वेश्चन बहुत बढ़िया। लगाऊंगी, तो मेरी पूरी कॉपी ऐसे पूरा पेज भर जाता था वो गोले बना बना करके, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन करने होते बहुत बढ़िया। थे। तो बहुत बढ़िया। इनिशियल डेज में मैंने किया था। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी ये बताइए, सीए मॉक ड्रिल आपके हिसाब से, जैसे बाकी बच्चे भी बोलते हैं कि अलग ही है, बहुत ही अलग टूल है, क्या आपको सीए मॉक ड्रिल को लेके भी यही लगा कि बिल्कुल अनमैच्ड एक टूल है करंट अफेयर्स के लिए, और है तो क्यों है, वो भी बताइए। तो सर जो सीए मॉडल है, सबसे पहले तो प्रो वाला जो फीचर है, एक तो हम्म। पीडीएफ है, पीडीएफ में तो ये है कि क्वेश्चन भी दिए हुआ है, साथ में स्मार्ट पॉइंट्स भी दिए हुए हैं और डिटेल में भी दिया हुआ है। जी। तो अगर हमें टाइम की कमी है या फिर हमें सिर्फ रिवीजन करना है तो स्मार्ट पॉइंट्स पढ़ के तो हम कर लेंगे। अगर हमारे हम्म। पास ज्यादा टाइम है तो डिटेल में पढ़ लिया। हम्म। हम्म। लेकिन जो मेन फीचर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से मैं अभी तक स्मार्ट किया के स्पीड से मॉक ड्रिल से जुड़ी हुई हूँ, वो है उसका क्विज वाला सेक्शन, जो प्रो वाला क्विज है। हम्म। मतलब वो इतना मतलब अच्छा है कि अगर हमने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो वो बार बार रिपीट होता रहता है जब तक हम उसको बिल्कुल। सही नहीं कर देते हैं। आपको पता है ये और कहाँ से आया था? यूजुअली क्या होता है, नहीं ये तो मेरे को नहीं पता। स्मार्ट रीड स्टार्ट हुआ था जिसमें वोकैबलरी के लिए ये फीचर है, एंड देन फिर बच्चों ने डिमांड की थी कि सर ये ना हमें करंट अफेयर्स में भी चाहिए, जो क्वेश्चंस हम गलत कर रहे हैं वो रिपीट मोड में हमारे सामने आते रहें। सो हमारी टीम में ओमवीर जी हैं, उनसे पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, एंड देन फिर ये प्रो वाला फीचर आया था। एंड ट्रूली स्पीकिंग बहुत ही अच्छा फीचर है, जिस जिस तरीके से वो हाँ आपके वो है। वीकली क्विज ऑटो जनरेट होके आ जाते हैं आपके पास हर वीक, हम्म। और बार बार जब आपकी रिकॉलिंग होती है उससे वो क्वेश्चंस जनरली जो हम गलत कर रहे होते हैं वो भी सही होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? हम्म। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो रिपीट होता है, उसके साथ में वो न्यूज भी वापस से आ जाती है, वो हाँ, पूरा वो भी का पूरा आएगी। पेज आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी ये फीचर की वजह से मेरे को सॉरी सॉरी कोमल, बताइए। ये इस फीचर की वजह से मेरे को स्मार्ट मतलब जो स्पीड क्या बोल, तो इस फीचर की वजह से सीएम मेरे को जो अपग्रेड प्रो। स्पीड हम लोग भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ऑफिस में। ड्रिल ड्रिल बहुत हो रहा है। चलिए, गुड। अभी अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा, जो थोड़े से प्रिपरेशन से अलग हटके। फैमिली के सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, फैमिली से कितना सपोर्ट रहा? तो मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव है, मतलब हम्म। बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, तो ऐसा हम्म। होता है जनरली इंडियन हाउस होल्ड्स में कि जो गर्ल चाइल्ड होती है उनको घर में हेल्प करानी पड़ती है। राइट राइट। लेकिन लेकिन आज मैं 21 साल की हूँ और मैंने आज तक घर का कोई भी काम नहीं किया है। क्या बात है, मतलब बहुत अगर बढ़िया। मम्मी की तबीयत खराब है तो ही। तो हम्म। बाकी जो भी काम होता है मेरी मम्मी खुद देखती है, बहुत और बढ़िया। मेरे पापा भी काफी सपोर्टिव है। अगर मम्मी गलती से मेरे को कभी कोई काम दे भी देती है तो मेरे पापा फिर गुस्सा करते हैं कि उसको हम्म। पढ़ने दो सिर्फ। बहुत तो बढ़िया। मेरे को जो भी टाइम था वो सिर्फ मेरे को पढ़ने के लिए दिया गया था कि तुम बस हम्म। अपना पढ़ाई करो, तुमको इवन ऐसा होता था कि मतलब एक टाइम ऐसा था जब मैं बहुत ज्यादा ही घुस गई थी पढ़ाई में, तो मैं खाना वाना भी भूल जाती थी। तो फिर हम्म। मम्मी आकर के खाना दे जाती थी, फिर डांटती थी कि खाना खा लो, तुम ऐसे करोगी तो कैसे होगा, सारा दिन हम्म। पढ़ना ही थोड़ी होता है। हम्म। तो काफी सपोर्टिव थी मेरी फैमिली की, मतलब जो भी टाइम था मेरे को ये था कि मतलब ठीक है तुम सिर्फ पढ़ो, तुम सिर्फ अपना जो भी काम है वो करो, हमारे घर में काम कराने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। तो हम्म। मेरी का फैमिली काफी सपोर्टिव बहुत थी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर और पेरेंट्स, मेरे जो हाँ पापा है वो भी काफी। हाँ, बताइए बताइए, सुन नहीं पाया मैं, दोबारा बोलिए। महात्मा भी गई थी कि मेरे पापा भी काफी सपोर्टिव थे, उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं कि नहीं आप घर का काम करना ही पड़ेगा, आप गर्ल चाइल्ड हो तो ये करना होगा वो करना होगा। दे वर वेरी सपोर्टिव।
बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर पेरेंट्स किसी भी कारण से ये वीडियो देख रहे हैं और इस पार्ट तक पहुंचे हो, तो देखिए बच्चियां जिस तरीके से चीज़ें फेस करती हैं, क्योंकि मैं हर तरीके की बच्ची से बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये भी सुनने को आता है, शादी का प्रेशर है, ये भी सुनने को आता है कि सुबह 5 बजे उठ के पहले पूरे काम निपटाने पड़ते हैं, 9 बजे जाके फ्री हो पाती हैं वो, तब वो पढ़ पाती हैं। बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं। तो ऑब्वियस है कि वो कहीं ना कहीं मेहनत कम पड़ जाती है। तो अगर पेरेंट्स किसी भी कारण से ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर नहीं भी देख रहे हो और कोई फेलो एस्पिरेंट देख रही हो और वो अपने पेरेंट्स को ये बात दिखाना चाहें, तो देखिए कि कोमल सिन्हा के भी पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स भी इसी सोसाइटी में हैं। और वो अगर वो कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, अगर वो मतलब अपनी परेशानियों को भूल कर या साइड रखकर अपनी बच्ची को सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट जो प्रिपरेशन का टाइम है वो कम हो जाए। और मैं सच बता रहा हूँ कोमल कि आपको पता भी नहीं होगा कि आपके रिलेटिव्स जो होंगे उन्होंने कितनी ज्यादा बातें की होंगी आपके फादर और मम्मा से, कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम, उसको कुछ सिखाओ, कल को इसकी शादी होनी है, ये सब चीजें फिर काम नहीं आएंगी, कैसे करेगी, ससुराल जाएगी, फलाना ढिकाना, बहुत सारी बातें होती हैं ट्रूली स्पीकिंग। तो अगर वो आप तक नहीं आने। रिजल्ट हाँ। आया है। हाँ, बोलिए बोलिए। अभी जिस दिन रिजल्ट आया है उससे 2 दिन पहले ही मेरे नेबर मेरी मम्मी से यही बात कर रहे थे कि मतलब बच्चे घर का काम नहीं करते हैं ये वो। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, उनको सिर्फ पढ़ने के लिए ही टाइम क्या दिया था, बात। और फिर 2 दिन बाद रिजल्ट आ गया था। क्लैप। तो ऐसा बहुत होता बढ़िया, है कि बहुत रिलेटिव बढ़िया। नेबर्स। नहीं, बहुत बढ़िया। दुनिया है, हर तरीके के लोग हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। जो वो मतलब खुद होते हैं वो, उनको वैसे ही दिखती हैं चीजें। तो इट्स ओके, बट ये बहुत बड़ी बात है कि आपके पेरेंट्स ने आप तक ये बातें नहीं आने दी। ठीक है, सो हैट्स ऑफ टू देम। हाँ। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। चलिए कोमल, आप मुझे बताइए, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। 3 ऐसी मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट्स को नहीं करनी चाहिए। Okay. हम्म। तो सबसे पहली मिस्टेक तो जो मैंने भी की, जो मैं रिकमेंड मैं बोलूंगी कि बाकी लोग ना करें, वो ये कि जो सब्जेक्ट वीक होता है, यूजुअली ऐसा होता है कि हम उससे भागते ही हैं। बट हम्म। एंड में क्या होता है ना कि हम जितना भागते हैं ना, फिर हमको उतना ही ज्यादा और मेहनत करना पड़ता है। जैसे मैंने राइट। कुरान के साथ किया, मैं हम्म। उससे इतना भाग रही थी कि बाद में मेरे को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। मैं दिन के 50 50 40 40 क्वेश्चन पे बैठ के सॉल्व करती थी। हम्म। अगर मैंने स्टार्टिंग में ही उसको अच्छे से टाइम दिया था, तो फिर मेरे हम्म। को इतना ज्यादा फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो एग्जैक्टली। बैलेंस हो जाता। एक ठीक। तो ये गलती होती है। हम्म। दूसरी गलती ये होती है कि पेरेंट्स यूजुअली क्या करते हैं कि हमें पता है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा, फाउंडेशन जब तक क्लियर ट्रू। नहीं होगा कुछ नहीं होगा। ट्रू। बट वो ऐसा चाहते हैं कि मतलब कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे हम्म। कि सब कुछ एक ही बार में पलट जाए। अगर जैसे हम्म। कि मार्क्स में स्कोर नहीं आ रहे हैं, तो हम्म। वो स्कोर नहीं आने के लिए एनालाइज करना पड़ेगा। अगर हमें क्लियर नहीं है तो वो क्लियर करने पड़ेंगे, अगर प्रैक्टिस की कमी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन इस चीज से वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते, क्योंकि बीइंग अ यूट्यूबर मेरे पास भी काफी सारे कमेंट्स आते हैं, काफी सारे डीएम आते हैं। तो मैं सबको यही समझाती हूँ कि अगर आप एनालाइज करो, अगर आपको प्रैक्टिस की कमी लग रही है तो प्रैक्टिस करो, अगर हम्म। आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट की कमी है तो कॉन्सेप्ट के जो भी लेक्चर है वो करो। हम्म। लेकिन वो बार बार यही सवाल करते हैं कि नहीं, स्कोर नहीं बढ़ रहा है, कैसे बढ़ाए, तुरंत बढ़ाए, मतलब एकदम तुरंत उनको रिजल्ट चाहिए। तो इस चीज हम्म। पे फोकस ना करके और जो भी टाइम है वो अच्छे से मतलब अपनी पढ़ाई पे देने के लिए। और हम्म। एक लास्ट मिस्टेक जो जीए मैंने भी की थी, हम्म। मतलब मेरा तो सिचुएशन ऐसा हो गया था कि मतलब चीजें उस तरह से हो गई क्योंकि मेरा बैकलॉग हो गया था फाइनल के एग्जाम्स की वजह से। बट हम्म। जीए को यूजुअली सब कर देते हैं और प्री क्लियर होने के बाद करते हैं, ये भी नहीं कि हम्म। प्री के एग्जाम्स के बाद, प्री क्लियर हो जाता है उसके बाद करते हैं। बट हम्म। अब जीए के लिए हम 1 महीने में पढ़ करके जीए क्रैक नहीं कर सकते हैं, उसके लिए राइट। हमको पूरा टाइम देना पड़ेगा। तो हम्म। जीए को इनिशियल स्टेज से लेके चलना चाहिए। आई मीन अगर आपका फाउंडेशन हो गया है प्रीलिम्स का, तो हम्म। जीए स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 4 6 महीने का जीए मिनिमम करना ही पड़ेगा किसी भी बिल्कुल। एग्जाम्स के लिए। बिल्कुल। तो ये 3 गलतियां जो यूजुअली सब करते हैं, और मैंने भी कुछ कुछ गलतियां की इनमें से। तो इन शॉर्ट, पहली जो बात बताई कोमल ने कि अपने वीक सब्जेक्ट से भागना नहीं है, उसको स्ट्रेंथ बनाना ही पड़ेगा। दूसरा, सिलेबस हम्म। कंप्लीट किए बिना अगर आप इमेजिन करें या विश करें कि आपके मॉक्स में मार्क्स बेटर हो जाएंगे, वो नहीं होगा, तो सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड थर्ड, जीए को आपको डे 1 से लेके चलना पड़ेगा। अब वो बात नहीं रही है कि हाँ। लास्ट का 1 महीना पढ़ लिया और काम चल जाए, काम नहीं चल पाएगा अब। ठीक है। काफी डिटेल में आता है। एग्जैक्टली, और अभी आंसर देते देते मुझे पता चला कि कोमल यूट्यूबर भी है। हाँ जी सर। ये मुझे पता ही नहीं था, नहीं तो मैं अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेते। ये कैसे कर कैसे पाए यार, इतना ज्यादा पढ़ाई करते हुए, देन फिर यूट्यूब पे भी आप वीडियोस बना रहे हो, बताओ कैसे किया आपने। तो सर मैंने जो यूट्यूब स्टार्ट किया था, प्रिपरेशन शुरू करने के 3 4 महीने बाद से मैंने शुरू कर दिया था। और जो टाइम मैनेजमेंट वाला सीन है, तो हम्म। मैं कॉलेज से ही मैंने काफी सारी चीजें एक साथ मैनेज की है। मतलब जब मैं कॉलेज करती थी तब मैं फ्रीलांसिंग भी करती थी। ओके। तो मैं फ्रीलांसिंग में पर्सनल ब्रांडिंग करती थी।
तो मैं रेगुलर कॉलेज, फ्रीलांसिंग और साथ में बैंक की प्रिपरेशन, ये तीनों साथ में ही लेके चल माय रही गॉड, थी। बहुत बढ़िया। फिर मैंने फ्रीलांसिंग अभी लास्ट ईयर जून में फिर छोड़ी है। और हम्म। फिर मैंने फुल टाइम फिर अपने बैंक प्रिपरेशन को दिया है। तो हम्म। टाइम मैनेजमेंट वाला भी मतलब थोड़ा सा फैक्टर है, वो मेरे अंदर शुरू से रहा, क्योंकि कॉलेज हम्म। में भी मैंने वो सब चीजें की थी। तो हम्म। यूट्यूब के लिए ऐसा होता था कि मतलब मैं हफ्ते में 2 वीडियोज अपलोड किया करती थी, ज्यादा टाइम मैं यूट्यूब ठीक है। पे भी नहीं देती थी। ठीक है। क्योंकि अभी मेन जो मेरा गोल था वो यूट्यूब पे है नहीं था, मेरा मेन था कि मेरे को अपनी हम्म। एक जॉब सिक्योर करनी है। बिल्कुल। तो ऐसी वीडियोस वगैरह, अब जैसे क्या होता है कि 24 घंटे तो कोई भी नहीं पढ़ सकता है, तो ट्रू। थोड़ा टाइम तो ऐसे भी इधर उधर चला जाता है। ट्रू। तो इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग रील्स और जो भी हम्म। शॉर्ट्स वीडियोस हैं ये सब हम्म। देखने से अच्छा मैं वो वीडियो एडिट वगैरह कर लेती थी। तो हम्म। 1 1.5 घंटे में मेरी एडिटिंग और सब कुछ हो जाता था, और फिर मैं अपलोड कर देती थी। बहुत बढ़िया। तो ऐसे करके मैंने यूट्यूब भी बैलेंस कर लिया। तो हम्म। ऐसे करके सब क्या कुछ। नाम क्या है चैनल का आपके? कोमल 17। तो कभी ऐसा लगा कि YouTube पे जब व्यूज आ रहे हैं तो कहीं ये बढ़ा कि यार ये तो अच्छी चीज है, या क्या इसमें मैं आगे और ज्यादा टाइम स्पेंड करूं या इन्वेस्ट करूं, कभी ऐसा लगा? सर नहीं, मतलब मेरे को ऐसा तो नहीं लगा कि मैं बहुत ज्यादा हम्म। टाइम दूं, क्योंकि हम्म। जैसे मेरी जो ऑडियंस है वो काफी मतलब सपोर्टिव रही है, और मेरे हम्म। व्यूज भी अच्छे से आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे को कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को अननेसेसरी काफी सारी वीडियोस जाननी है, या फिर हम्म। मतलब व्यूज हम्म। ही व्यूज चाहिए, मेरे को ऐसा मेरे को हम्म। कभी मन में नहीं हुआ। क्योंकि हम्म। मेरा चैनल खोलने का बस मेन एम जो ये था कि मेरे को अपनी जर्नी जो है वो डॉक्यूमेंट करनी है, और ग्रेट। मेरे थ्रू अगर किसी की हेल्प हो पा रही है। क्योंकि ग्रेट। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो मुझे चाहिए था कि कोई हो जो प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं देखूं कि वो कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम्म। कैसे। हम्म। बस अपने ने उसको डॉक्यूमेंट करना था, तो मैंने बहुत इसलिए बढ़िया। चैनल ओपन किया था। तो बहुत मेरे को बढ़िया। कभी ऐसा लगा नहीं। बहुत बढ़िया। और मैं जितने भी फेलो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि कोमल के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और देखें कि इन्होंने अपनी पूरी प्रिपरेशन कैसे पूरी परस्यू की। सो कोमल, हाँ यहीं जी। पे खत्म करते हैं इसको, और मैं विश करूंगा कि ये बस एक एग्जाम होना चाहिए, वन ऑफ द एग्जाम्स, ठीक है? अभी बहुत सारे एग्जाम्स आगे आने वाले हैं, उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, और गोल हमेशा बड़ा सेट करना है ना? सेटल नहीं होना है, नेवर सेटल, नेवर सेटल फॉर लेस, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। और वंस अगेन पूरी स्मार्ट कीड़ा टीम की तरफ से आपको हार्दिक बधाइयाँ। बाय बाय। थैंक यू सर।